किसान भाइयों नमस्कार। आज अपने बात करते हैं कि गेहूं की फसल में जैसे ही अपने पानी लगाते हैं पानी रुक जाता है, या अपने सिनकोर वगैरह की दवाई जो करते हैं, मेट्रीब्यूजियम जो दवाई होती है वो करते हैं, तो उसके बाद में अपनी गेहूं पीली होने लग जाती है। पूरा खेत तो पीला नहीं होता, लेकिन बीच बीच में गेहूं की फसल जो है वो पीली पड़ने शुरू हो जाती है। जो नए पत्ते होते हैं, ऊपर वाले पत्ते होते हैं, वो पीले पड़ने शुरू हो जाते हैं और अपने को दिखाई पड़ता है कि इसमें किसी चीज़ की कमी आ गई। तो बात करते हैं मैग्नीज सल्फेट होता है जो उसकी जो कमी होती है, मैग्नीज की कमी के कारण गेहूं में क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, या उसके कमी के लक्षण क्या हैं, या उसकी कमी को दूर कैसे किया जा सकता है। क्योंकि लगभग ज़मींदार डीएपी यूरिया उस पर तो पूरा ध्यान कर लेते हैं, लेकिन कई बारी जब ज़्यादातर खेतों में ये बातें आजकल हो रही हैं कि मैग्नीज की कमी गेहूं में आ रही है। पहले पानी के बाद जैसे ही पानी रुक जाता है और गेहूं उठाव नहीं कर रही होती, तो अपने सोचते हैं इसमें यूरिया और डाल देते हैं, गेहूं उठ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो मैग्नीज की कमी के कारण होता है। तो आज अपने बात करते हैं मैग्नीज की कमी से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और कैसे अपने इसकी कमी को पूरा कर सकते हैं। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और वीडियो लास्ट तक देखना। भी मेन आज है मैग्नीशियम, मैग्नीज के बारे में बात करेंगे। मैग्नीज और मैग्नीशियम अलग अलग हैं दोनों, ये बात आप ध्यान में रखना। आपने सुना होगा मैग्नीशियम तो काफ़ी अपने सुनते रहते हैं, नरमे में भी स्प्रे करते हैं या फिर गेहूं में भी डाल देते हैं मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट अलग होता है, मैग्नीज सल्फेट अलग होता है। तो ठीक है, मैग्नीज का काम क्या होता है ये देखते हैं। पहले तो मैग्नीज होता है जो क्लोरोफिल की क्रिया होती है, जो उसमें एंजाइम एक्टिविटी होती है, उसमें पूरा सहयोग होता है इसका मैग्नीज का। भी पौधे का जो रंग हरा रंग होता है उसको बनाए रखने के लिए एंजाइम एक्टिविटी में मैग्नीज का पूरा जो योगदान रहता है। वैसे तो मैग्नीशियम और ये अपना नाइट्रोजन के कारण, मैग्नीशियम और नाइट्रोजन के कारण पौधे का हरा रंग होता है। उसमें मैग्नीज जो है उसकी एंजाइम एक्टिविटी को सहयोग करता है एंजाइम एक्टिविटी में। और मैग्नीज जो है अपने पौधे में फास्फोरस और कैल्शियम की जो अवेलेबिलिटी है या उसकी उपलब्धता है उसको भी बनाए रखता है। या अपने बोल सकते हैं कि यदि मैग्नीज की कमी आ गई अपनी फसल में तो फास्फोरस और कैल्शियम की भी साथ में कमी आ जाएगी। और ये जो स्ट्रेस रिमूवर का काम करता है मैग्नीज, जैसे अपनी गेहूं में ज़्यादा भारी पानी लग गया या पानी 2-3 दिन रुक गया तो स्ट्रेस में आ जाती है फसल, या फिर अपने कोई गलत खरपतवार नाशक कर दिया या फिर खरपतवार नाशक जो करते हैं उसकी डोज ज़्यादा डाल दी, तो तभी भी अपनी जो गेहूं है वो स्ट्रेस में आ जाती है यदि मैग्नीज की कमी हो तो इस स्ट्रेस को रिमूव करता है मैग्नीज। इसलिए मैग्नीज की महत्वता बहुत है अपने गेहूं की फसल में। तो इसके कमी के कारण क्या हैं उनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एक तो अपनी वैसे तो लगभग ये नॉर्थ इंडिया की पंजाब हरियाणा राजस्थान में मैग्नीज की कमी ज़्यादा ज़मीनों में नहीं है, पर फिर भी जहाँ पे ये कार्बन की कमी के कारण मैग्नीज की कमी आ जाती है, या अपने एक ही फसल तो बार बार बोते हैं, भी गेहूं होगी चावल हो गया, चावल होगी गेहूं हो गया, फसल चक्कर नहीं अपनाते, वहाँ पे इसकी कमी आने लग जाती है। या अपने जो चावल बोते हैं तो चावल को कद्दू करते हैं फिर चावल लगाते हैं या धान लगाते हैं, तो मिट्टी कॉम्पैक्ट हो जाती है, ऊपर से लेयर बन जाती है, तो उसके कारण जो मिट्टी की जो मैग्नीज है वो पौधा नहीं ले पाता। तो या पीएच ज़्यादा होता है या रेतली जो ज़मीन होती है उसमें भी कमी आ जाती है इसकी। या फिर अपने जो मेट्रीब्यूजन जो स्प्रे करते हैं, खरपतवार नाशक करते हैं, सिनकोर नाम की एक दवाई आती है, उसका यदि यूज करते हैं जिम्मेदार तो उनके ज़्यादा ये कमी आ जाती है। तो मैग्नीज की कमी सिनकोर से भी आ जाती है। तो इसकी निशानी क्या आती है कि अपने खेत में मैग्नीज की कमी आ गई। पूरा खेत पीला कभी नहीं होगा, जो ऊपर के पत्ते हैं या नए पत्ते हैं वो पीले होंगे, वो भी पत्ते के नीचे वाली साइड, जो पत्ते के नीचे वाली साइड होती है 2/3 हिस्सा जो है
उसमें पीले पीले धब्बे आ जाते हैं और धीरे धीरे ये जो पत्ते की नालियाँ होती हैं वो हरी रह जाएंगी, बाकी पत्ता पीला हो जाएगा और पत्ता मुरझा जाएगा लास्ट में। और या फिर क्या होता है कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, फेरस, इनका बैलेंस भी बिगड़ जाता है जब इसकी कमी आ जाती है तो। और अब इसका इलाज क्या करेंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं अपने। इलाज इसका वही है, स्प्रे करनी होगी। उसका टाइमिंग क्या रहेगी, या इसकी कमी है जो जब तक अपने ज़मीन में पानी रुका रहेगा इसकी कमी पूरी नहीं होगी चाहे स्प्रे कर दें। जैसे ही पानी सूखेगा, ज़मीन सूखेगी तो इसकी कमी पूरी हो जाएगी। तो इसके लिए अपने को करना क्या है कि आधे % की स्प्रे करनी होती है अपने इसको। 100 लीटर पानी में आधा किलो मैग्नीज सल्फेट 30.5% वाला अपने सॉल्यूशन लेना है इसका, या वो लेनी है फॉर्मुलेशन। तो वो अपने आधा % करेंगे। 100 लीटर पानी में आधा किलो मैग्नीशियम सल्फेट 30.5% वाला डाल के, जैसे ही अपने पहला पानी लगाना है, गेहूं को पहला पानी लगाने के 2-3 दिन पहले कर दें अपने, बाद में पानी लगाएं। तो जो पानी के रुकने से या वो स्ट्रेस आता है तो वो स्ट्रेस आएगा ही नहीं। मैग्नीज की कमी एक बार आ जाने से फिर अपने पूरी करेंगे कमी को तो वो उसमें हफ्ता 10 दिन लग जाएंगे तो अपना वो लॉस हो जाएगा। या अपने मेट्रीब्यूजन की स्प्रे करनी है या कोई भी खरपतवार नाशी करना है भी, जिससे अपने पिछले बार मैग्नीज की कमी आ गई थी, तो वो करने से पहले 2-3 दिन पहले मैग्नीज की स्प्रे कर दें तो गलत प्रभाव उसका नहीं पड़ेगा। और इसके बाद में क्या करना है कि पहला पानी इसका सही मेन टाइम यही होता है, पहला पानी लगाने से 2-3 दिन पहले कर दो स्प्रे। और जैसे ही बाद में हफ्ते 8 दिन बाद में जैसे अपने चलने फिरने लायक ज़मीन हो गई तो एक स्प्रे तब कर दें। और एक जब बाल निकलने वाली होती है या गोबे पे अपनी गेहूं जब आ जाती है तो उस समय पे यदि एक स्प्रे कर देते हैं तो उसका अपने बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और अपने उत्पादन है जो उसमें भी बढ़ोतरी अपने को बिल्कुल मिलेगी। क्योंकि मैग्नीज है जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है, ऐसा नहीं है कि इसके बिना भी काम चल जाता है। चलो अपने नॉर्मल यदि आप जिम्मेदारा कर रहे हो तो नॉर्मल जिम्मेदार क्या सोचता है कि गेहूं पीली होगी उसके अंदर यूरिया डाल देते हैं। यूरिया की भी कमी के वो पता होना चाहिए अपने को, यूरिया की कमी दिखा रही है अपनी फसल या गेहूं या कोई और कमी आ रही है। क्योंकि जब यूरिया की कमी आती है तो वो निचले पत्ते हैं, जो नए पत्ते हरे होते हैं यूरिया की कमी में, और नीचे वाले जो पत्ते होते हैं वो पीले पड़ जाते हैं या वो सूखने लग जाते हैं, तब यूरिया की कमी होती है। लेकिन जब मैग्नीज की कमी होगी तो ऊपर वाले पत्ते सूखेंगे, नीचे वाले पत्ते हरे रहेंगे। तो ऐसी कंडीशन में यदि अपने यूरिया डाल रहे हैं तो वो अपनी मूर्खता होगी भाई, तो उससे बचना होगा। यदि यूरिया डाल दी, अपने मैग्नीज की कमी है, अपने यूरिया डाल रहे हैं तो अपनी फसल बर्बाद भी हो सकती है। इसलिए ठीक है किसान भाइयों, वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर ज़रूर कर देना और चैनल पे बने रहना।